हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन। साथियों, यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो 8 जनवरी को हिंदी साहित्य का एग्जाम देने जा रहे हैं। स्पेशल उन सभी साथियों के लिए मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ। आपको पता होगा हिंदी साहित्य फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होने जा रहा है। काफ़ी दिनों बाद जो है, इतने दिनों से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। पहली बार जो है काफ़ी दिनों बाद सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो पहले तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में अच्छा करके आना, जिससे अच्छा परिणाम मिले। यहाँ पे मैं कुछ जो है आप सभी को गाइडलाइंस देना चाहूँगी। एग्ज़ाम हॉल में जाके आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, कितने प्रश्न सही करके आएंगे, तब जाके आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। ठीक है, उसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको मिले तो फुल वीडियो वॉच करिएगा, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एडू क्लासेस पर, इतने दिनों सारे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूँ अपने साथियों के लिए, ताकि उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनको ये मतलब नहीं होता है कि आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप आर्मी से हैं, आप पुलिस से हैं, आप किसी भी जो है एरिया से हों, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैन हैं, चाहे आप वुमेन हैं, कोई भी हो, वो एक ही लय में क्वेश्चन पेपर सेट करता है। पैटर्न जो है एक ही रहता है सभी के लिए, बस कट ऑफ सबकी अलग अलग जाती है। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि वुमेन्स की कट ऑफ अलग जाए और मैन की अलग जाए, सिर्फ कैटेगरी की अलग जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी जो है, हिंदी में लगभग 25 कैटेगरी हैं जिनमें हमारा जो है रिजल्ट बंटता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कितने प्रश्न सही करें, किस तरीके से प्रश्न पत्र को सॉल्व करें ताकि हम अच्छा परिणाम प्राप्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्पेशल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, है ना, एडवाइस लेते रहते हैं, मैम क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। लास्ट टाइम जाते जाते आप देख लीजिएगा, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। फिलहाल देखिए साथियों, आपको पता है कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा हिंदी साहित्य और पेपर फर्स्ट, कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र जो है 3 भागों में बटा होता है, लगभग 50 से 55 प्रश्न। फिर थोड़ा मीडियम में होंगे जिनमें हम लगभग 10-15 सेकेंड लगाएं, और ये जो होते हैं ये 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 2 सेकेंड में। ठीक है, ये वाले 10 से 15 सेकेंड। ये वाला जो होता है तीसरा वाला, इसमें थोड़ा सा टाइम देना होता है, लगभग 1 मिनट। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूला को, तीनों टिप्स को अपनाना है एग्जाम सेंटर पर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कूल माइंड होके जाना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को बिल्कुल सोचना नहीं है। बस इतना सोचना है, खूब पढ़ाई की है, खूब मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रैक्टिस किया है, PYMCQ लगाए हैं। अब बस वहाँ जाके हमें अच्छा करना है और अच्छा परिणाम लेना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होगा कोई बात नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें से 6% लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, 2% लोग JRF करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी होगी, कोई बात नहीं। अगर अच्छा नहीं कर पाए इस बार, जितना भी हमारा स्कोर बनेगा जून एग्ज़ाम में, उससे बेहतर स्कोर करके हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, क्रॉस करके एकदम से 1-2 नंबर से अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें तो वो अगर ना हो तब भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको JRF नहीं करना है। क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सीनियर जिन्होंने JRF किया है, JRF करके फिर उनको JRF करने की नौबत आ गई। जिन्होंने नेट किया है वो अभी बैठे हैं, JRF कर लिया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं हताश नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचना कि मैम ये क्या बोल रही हैं। ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग तबीयत खराब कर लेते हैं सोच कर। बहुत सारी हाउसवाइफ ये सोचकर अरे नहीं होगा तो क्या होगा, हस्बैंड नहीं मानेंगे, फिर फॉर्म नहीं भराएंगे। नहीं मान जाएंगे, सब लोग मान जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल हताश नहीं होना है। स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी हैं।
अब आपको करना क्या है, देखिए ये सारी चीज़ें सोचने से अच्छा ये सोचो कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि हम अच्छा परिणाम, हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही कर लें। मतलब मैंने अभी कहा था 1-2 नंबर से, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, आगे अच्छा करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हमारा मेन टारगेट तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कौन सा हम बड़ा वो कर लेंगे, है ना। तो इस चीज़ को है, नहीं हो भी होगा 2-3-4 महीने बाद हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ऐसे। क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने आएगा, 3 कैटेगरी में क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बता दिया है। आसान प्रश्न होंगे, अगर आसान पहले आ जाता है तो ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है, मैं बताया ही नहीं कि पहला प्रश्न अगर कठिन आ जाए तो हताश नहीं होना है, और पहला प्रश्न अगर आसान आ जाए तो भूलना नहीं है कि हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया है। अभी आगे 149 प्रश्न है ना। पहला प्रश्न तो 50वां है, 150वां। और आपको सही कितने करने हैं, जनरल कैटेगरी में, फिर EWS, फिर OBS, फिर SC, फिर ST। जनरल कैंडिडेट अगर 150 में 90 प्रश्न सही कर लेगा तो उसका नेट क्वालिफाई हो जाएगा 100%। उसके बाद जो कैंडिडेट 1-2 प्रश्न नीचे भी रहेंगे उनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। 25 लगभग कैटेगरी है, कुछ लोग 70 प्रश्न सही करके भी JRF ले लेंगे, कुछ लोग 90 प्रश्न करने के बाद भी JRF नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी टारगेट आपका होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता जाएगा, ऑफलाइन नहीं है एग्ज़ाम, ऑनलाइन है ना, तो CBT मोड में है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, जो लास्ट में होता है ना, नहीं है या असत्य है या सत्य है, विशेष ध्यान करके क्वेश्चन को पढ़ना और फिर आंसर देना, टिक करना, आगे बढ़ना। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिनाई लग रही है आगे बढ़ जाना है, उसको सॉल्व करना है। अगर और क्वेश्चन कठिन लग रहा है तो उसको छोड़ देना, मतलब जो सही लग रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है 50 से 55% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, जिनमें कम से कम 2 से 3 सेकेंड लगते हैं, तो वो सबसे पहले आपको सॉल्व करने हैं। फिर दूसरा, फिर आप आएंगे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है, ठीक है, 3 घंटे में आसानी से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, दूसरी कैटेगरी जो आती है थोड़ा सा, जिनमें 10 से 15 सेकेंड लगते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर उसी में छिपा होगा, पढ़ा है अगर तो आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन काटना सीख लेना कि ऑप्शन कौन सा कट रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन को काट के आप आंसर निकाल सकते हो। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। और तीसरा जो आता है थोड़ा टफ, जिसमें 1 से 2 मिनट लगते हैं, वो कौन से होंगे, एक तो रीजनिंग का होगा, मैथ का होगा या फिर पैराग्राफ होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम देके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आप जो है अच्छा खासा कर सकते हैं। कैसे कि जो आसान है 50 से 55 वो आप सही कर लेंगे, फिर जो मीडियम में है 10 से 15 लास्ट में आके सही कर लेंगे, वो निकल जाएंगे। फिर तीसरा थोड़ा सा आप टाइम देंगे 1 से 2 मिनट, तो वो लगभग 10 से 15 प्रश्न सही हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप 90 से 96 कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और जो SC ST में आते हैं उनका तो इससे कम ही रहेगा, तब भी हो जाएगा। तो बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम को जो है अटेम्प्ट करना है और एक त्यौहार की तरह मना के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके अपना जो है अच्छा परिणाम लेना है। बाकी जो अपडेट्स आती हैं, एडमिट कार्ड कब आता है, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए फ्री स्टडी ग्रुप बना दिया है व्हाट्सएप पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे बहुत सारी PDF बिल्कुल फ्री हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी के लिए UGC नेट पेपर फर्स्ट विद सब्जेक्ट गाइडेंस हमारा प्राइवेट क्लास चल रहा है, प्राइवेट कोर्स चल रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए कितना हेल्पफुल होगा मैं नहीं कह सकती, बट जो भी बताया है 100% अगर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और यही शुभकामना है कि अच्छा ही परिणाम आप सभी को मिले। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये जो मैंने वीडियो बनाया है कैसा लगा और आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं।
पेपर फर्स्ट के लिए शाम 5 बजे क्लास होती है लाइव, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो टाइम चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगी आप सभी को। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।